और टेलीविज़न में जो सेलिब्रिटी शो होता है उसमें भी हम उनको जगह भेजेंगे, ऐसे जगह लोग जा पाएँ आपकी वजह से। जी। अच्छा, तो अच्छा इसमें क्या खास है, हम लोग जो पैदा कर रहे हैं? देखिए इसमें खास ये है, मार्केट से सस्ता है और शुद्धता की पूरी गारंटी है। सस्ता है और शुद्धता की गारंटी है। मतलब कैसे आप इतना चीप प्रोडक्ट उठा ले रहे हैं, सस्ती, और लोगों को अच्छा आप दे भी रहे हैं? देखिए जानते हैं मार्जिन जो है ना लोग बहुत ज़्यादा रखते हैं। जैसे आप चाइना से माल लाते हैं, चाइना अन्य सामान की अपेक्षा क्यों सस्ता देता है? क्योंकि बल्क में लाता है। बल्क में लाता है। आप बल्क में ला रहे हैं चीज़ों को? हम अभी बल्क में भी ला रहे हैं, लेकिन हम मार्जिन अभी बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं। मार्जिन नहीं बना पा रहे हैं, तो क्या लगता है ये सफल होगा हमारा चीज़? हाँ मुझे तो लगता है कि सफल होगा, क्योंकि देखिए अंग्रेजों को समाज ने भगाया था, सरकार ने नहीं भगाया था। हम समाज के अंग हैं, हमें समाज का सहयोग चाहिए। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है ये। और दोस्तों ये यहीं के रिसर्चर हैं, BHU के रिसर्चर हैं ये, और अटल इंक्यूबेशन सेंटर से इन्होंने अपना प्लान सक्सेसफुल कराया, कुछ फंड भी लिए, और इनका सपना है कि कुछ महिलाएं जो घर में हाउस वाइफ बन के बैठी रहती हैं, बेरोजगार होती हैं, उनको कुछ पैकेजिंग और प्रोसेसिंग का सामान दें, ताकि वो कुछ, कितना पैसा एक महिलाओं को दे रहे होंगे आप? कमीशन बेस पे अभी चल रहा है, कमीशन, लेकिन आगे टारगेट है कि 5,000 6,000 दे सके। और आगे जैसे मैं ये भी प्लान किया हूँ, जैसे मान लीजिए अन्य कंपनियाँ क्या करती है ना, मसाला तैयार करती है तो डिटेल नहीं देती है, तो हम डिटेल देंगे कि हम किसान से रॉ मटेरियल है तो उनका नंबर डालेंगे, महिलाओं से अगर साफ करा रहे तो उसका भी फ़ोटो डालेंगे, और जो पीस रहे हैं उसका भी फ़ोटो डालेंगे, मतलब पूरा सूची डालेंगे, टेस्टिंग वोस्टिंग का सब, और उसमें एक नंबर भी देंगे। जैसे आप चाहें तो लाइव फ़ोन करके वीडियो कॉल करके चेक कर सकते हैं। और मैं एक पोर्टल भी बनाऊँगा जिसमें महिलाएँ और कोई भी लेना चाहे तो आप लाइव देख सकते हैं कि मेरा आपका मसाला पीसा जा रहा है, पैक किया जा रहा है और आप तक पहुंचाया जा रहा है। बाकी लोग चिलगम खाते हैं, वो उनको नुकसान पहुंचाता है, लेकिन मैं मसाले का चॉकलेट, मसाले का कॉफ़ी, मसाले का चाय, ये मेरे मन में है, ये स्टार्टअप है, इनोवेशन है। ये है इस पे हम मतलब ये चीज़ आप में जुनून वाला है, कुछ अलग निकला अभी काम मैं प्लान किया हूँ। जब थोड़ा स्टैंड हो जाएगा तो इस पर बजट लगाएंगे, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए प्लानिंग होनी चाहिए, योजना, सब कुछ तैयार होना चाहिए। तो अभी मेरे माइंड में चल रहा है। आप जैसे तो AIC ने हम आपको डेस्क दिया है तो फंड भी दिया होगा ना? नहीं, अभी AIC के पास फंड का प्रावधान है, लेकिन कोविड की वजह से लोग अभी दे नहीं पाए हैं। दे नहीं पाए हैं? कितने दिन पहले आपको लिखित मिल गया था कि आपका ये पास हो चुका है और फंड नहीं मिला है? बताइए। नहीं, लिखित नहीं, अभी ये लोग हमको मोरल गाइड कर रहे हैं, और अभी जब उन्होंने आश्वासन दिया है कि आगे आपको अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि MSME से या स्टार्टअप से प्रयास करके। अच्छा बताइए मालवी जी, कितना अच्छा नाम है आपका, आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। ये जो आप काम कर रहे हैं इसके लिए फ़ंड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि नहीं? 3 लाख आप घर से लगाए हैं, तो आपको ज़रूर इस इंक्यूबेशन सेंटर की फ़ंड की आवश्यकता है, उसको दिया जाना चाहिए आपको। कितना फ़ंड लगभग पास हुआ होगा आपका? मसाला कितना मिलेगा वैसे आपको, काम में कितना मदद मिलेगा? अभी हमने प्रोजेक्ट प्लान नहीं बनाया है, प्लान जब हम बनाएंगे तो ज़रूर आप हमको बताइएगा मालवी जी, ठीक है? आपको हम बताएंगे। ये आपका कार्ड है जो सामने रखा हुआ है, वहाँ का hostel.in का है ये तो। अच्छा, आप किस डिपार्टमेंट से हैं? ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से हैं हम। अच्छा, ठीक है, मिलते हैं। अपने है वहाँ दिखता है इनके गांव में कृषि विज्ञान केंद्र बेच रहा था, GSC तो बरगच्छा। वो अमरख टाइप का हमको पूछे, तो हम लोग एक दिन पूछे कि ले कहा गया साउथ कैंपस का ये प्रदर्शनी है। खासकर स्कूल के बगल में सभी जगह मिलेगा। हाँ मिलेगा सर, मतलब बच्चे उसको बहुत पसंद, बच्चे बहुत पसंद हैं, खट्टा बहुत ज़्यादा होता है। हाँ बहुत ही मतलब हम लोग बचपन में खूब स्कूल के किनारे दिखता था खाते थे। सर ये तो BHU में कहीं पे भी उग जाता है, मतलब यहाँ वैरायटी की बात है, क्योंकि जो नीचे की जड़ है ना, हाँ देख रहे हैं ना, वैसा ही जड़ होता है। हम लोग मतलब अपने हॉस्टल में लगाते हैं कभी कभी, ये बहुत अच्छा लगता है, घना देखने में भी लगता है। कितने दिन की करीब? हम इसको लगाए थे लगभग, हमको लगता है कि 3-4 महीना, फिर सूखने लगा, अपने आप सूख गया। तो जड़ पड़ी रहती है। हाँ काटा है ये पूरा, इसीलिए इसको सब नुकसान कम करते हैं ना। गाय भैंस इसको नहीं छुपाए, काट नहीं पाएंगे। जिसको एक बार मुंह लगाया और धस घर गया, में निकला हुआ था तो हम इलाके को छोड़ देते हैं। हाँ, अब जितने भी पाइन्स वाले ट्रीज होते हैं वो प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली होते हैं, और वाटर कंजप्शन। अच्छा सर से पूछिए, सर कहाँ से आए हैं आप लोग?
हम लोग साउथ कैंपस साउथ कैंपस, यहाँ पे लिखा है कृषि विज्ञान केंद्र, साउथ कैंपस में है। साउथ कैंपस में है ये, मतलब इंस्टीट्यूट नहीं है वहाँ पे? नहीं ये इंस्टीट्यूट यही इंस्टीट्यूट ऑफ है। एग्रीकल्चरल साइंसेज का पार्ट यही है। है, इसका पार्ट है। ठीक है। मुझे एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ लोकेशन लिखा है होगा साउथ कैंपस में। कि इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस ये बरकछा। इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज ही का पार्ट है, ठीक है ना। लोकेशन इसका साउथ कैंपस में है, अच्छा, बस। साउथ ठीक है? कैंपस में है आपका। हम लोग सर पूरा BHU कवर कर रहे हैं। हाँ। मतलब अभी तक 24 हॉस्टल, 7 इंस्टीट्यूट और लगभग 12 फैकल्टीज और मतलब सब कुछ कवर कर रहे हैं एजुकेशनली, हाँ। लिखित पूरा हर तरीके से। हाँ। कभी बरकछा भी आने की कोशिश करेंगे, काफ़ी डिमांड में है, लोग कमेंट करते हैं लगभग साउथ कैंपस साउथ कैंपस। वहाँ आप आएंगे तो बहुत क्या कर लेते हैं, यहाँ सारी सुविधा होने के बाद क्या कर लेते हैं, ये डिफरेंस आपको पता सर लोगों का कहना है कि वो काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है। हाँ। और ये छोटा सा ही है, इसका करीब 2.5 गुना, इसका 2.5 गुना बड़ा है। ये 1240 एकड़ है, हाँ, लगभग वो 2760 है। 2760 हाँ, लेकिन जो BHU का कब्जा है वो ज़्यादा है। ज़्यादा है, मतलब 2700 एकड़ से भी ज़्यादा कब्जा किए हैं क्या? भाई बीच बीच में जो गवर्नमेंट की लैंड है, हाँ, हाँ। तो बीच में अब कोई आएगा, BHU के अंदर तो कोई आएगा नहीं। तो वो भी तो गवर्नमेंट ही है, BHU भी। वही ना, तो जो ऑन पेपर जो BHU को मिला है, हाँ। उसके बीच में और जो है वो भी BHU का हुआ, क्योंकि वो 3 तरफ से घिरा हुआ है। जो लोअर खजूरी नदी है वो चारों तरफ से घेर रखी है। अच्छा एक तरफ रोड है, रोड जो है वो भी BHU के अंदर है। अच्छा। तो बीच में हाईवे जो एक बार बात कर लीजिए, रोड बदला जाएगा और पीछे से जाएगा। गवर्नमेंट उसको हैंडओवर कर और देगी एक BHU को। बॉर्डर की तरफ वेटनरी हो गया है, हाँ। एक बॉर्डर की तरफ एक कृषि विज्ञान केंद्र है, बीच में पूरी BHU है। पूरी BHU है। तो मतलब अभी लेकिन उतना डेवलप नहीं है, लोग बोलते हैं। डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, 2006 से ही डेवलपमेंट उसका शुरू हुआ है। अच्छा 2006 से प्रोफेसर पंजाब सिंह सर जब गए हैं, हाँ। तभी तो वहाँ कोर्स वगैरह गया है, नहीं कोर्स तो वगैरह अकेले गया। कृषि विज्ञान केंद्र था। 87 से कृषि विज्ञान केंद्र उसकी शुरुआत की, 87 से हुई उसकी शुरुआत। 87 से वो कैंपस चल रहा है। अच्छा, ये वाला कैंपस कब से चल रहा है? ये तो 1914 का, 1914 का। 14 16 में तो बना यूनिवर्सिटी। हाँ 1916 का, हाँ। ये कैंपस 1916 का है। और वो वाला हो गया आपका? वो जो है 87 66 में ज़मीन ली गई थी, 66 में ज़मीन ली गई थी। अच्छा लेकिन केवी के जो सेंसन हुआ है, ये फर्स्ट यूनिट, हाँ। 1984 में, अच्छा ठीक है। शुरू कब हुआ? 87 में। अच्छा। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या लेकर के बैठे हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप बरकछा से? ये जो, क्योंकि ये जो रिप्रेजेंट करता है जो टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी होती है हाँ। अपने इंस्टीट्यूट की या देश के किसी बड़े संस्थान की, जो किसानों के लिए लाभकारी हो, हेल्पफुल जो रहे। ठीक है, उसको मेरे थ्रू हम सीधे किसान को ट्रांसफर करते हैं। उसमें ऑन फार्म ट्रायल और ऑन फार्म टेस्टिंग 2 चीज़ें होती हैं उस किसान के खेत में। अगर उसमें कुछ दिक्कत हो रही है टेक्निकली, तो उसको हम रिफाइन करते हैं वहाँ की परिस्थिति के अनुसार, लोकल परिस्थिति जो रहती है उसके हिसाब से हम उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन। अच्छा सर, ये करते बताइए, हैं। क्या हम फुल एनर्जी से काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर को देश के इकोनॉमी में आगे बढ़ाने को लेकर के? बिल्कुल बिल्कुल, इस मामले में आप एक पूरा काम कर रहे हैं, पूरा- क्योंकि इस संकट काल में सिर्फ एग्रीकल्चर ही एक ऐसी यूनिट रही जिसको बिना ब्रेक किए हम कंटिन्यू चला रहे हैं और सबको उसका पोषण फायदा- दे रही। पोषण दे रही है। अच्छा, कुछ बताइए सर, ये आप बेसिकली ये क्यों लेकर के बैठे हैं ये चीज़? ये ड्रैगन फ्रूट है, ड्रैगन फ्रूट। ये ड्रैगन फ्रूट है, ये उसका फल है। और ये मोस्टली जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है, हाँ। शुष्क परिस्थिति, क्योंकि उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अच्छा। और मिर्ज़ापुर में इसकी खेती जो है करीब इस समय 60 एकड़ के आसपास प्रारंभ हो गई है। अच्छा। हाँ, 60 एकड़ के आसपास हर किसान 1 एकड़ 2 एकड़ 1 हेक्टेयर तक आराम से लगा रहा है। अभी लाल केला भी मिर्ज़ापुर में इंट्रोड्यूस हुआ। लाल किला पूरा अंदर बाहर सब कुछ लाल? ये पूरा इसकी फली लाल होगी। अच्छा, बीए नहीं ना होंगे छिलका इसमें? छिलका केवल नहीं लाल। बीज नहीं होगा, छिलका लाल होगा। केवल छिलका लाल होगा, अंदर सफेद ही रहेगा? अंदर जैसे वो, लेकिन न्यूट्रिटिव वैल्यू आम Nutritional केले value की उससे अपेक्षा ज़्यादा। ज़्यादा रहेगी। अच्छा। और उसका तो करीब ये 100 एकड़ तक एरिया पहुंच गया है G9 का केले की।
और मिर्ज़ापुर आज के समय में केले और इसका ड्रैगन फ्रूट का हब इसको राज्य सरकार ने घोषित कर दिया है। अच्छा, ये बताइए सर, ये जो ड्रैगन फ्रूट है आपका इस पेड़ में लगता है? ये पेड़ जो है ये करीब इस जो पौधा हम लगाते हैं, एक खंभा लेते हैं, जैसे इतना पिलर, हो जाता है। पिलर का खंभा लेते हैं, उस पर तार लगा देते हैं और 4 पौधा एक खंभे में हम लगाते हैं, तो धीरे धीरे ऊपर जाता है। 11 महीने तक करीब उसमें कवर कर लेता है पूरा का पूरा। और फिर 11 महीने बाद इसमें फूल आने लगते हैं और फूल जो है फल के रूप में परिणित हो जाते हैं। सिर्फ 4 महीने डार्वेंसी में जाता है। नवंबर में, अब इसके बाद ये डार्वेंसी में चला जाएगा, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में फिर आ जाएगा। एक पेड़ में कितने फल लग जाते होंगे टोटल? एक पेड़ में ये चारों मिला के जो है करीब लगभग 75 से 100 फल आ जाते हैं। 4 पेड़ में तो ये 100 फल 4, लग हाँ, एक खंभे से। और और मतलब अगर जैसे कि माफ करिएगा, ये खम्मा है, हाँ, हमने चारों तरफ गमले रख करके 4 लगा दिए। हाँ, कि गमले में नहीं, जमीन पे एक पोल गाड़ा और लगा दिए। हाँ, चारों चढ़ा दिया। और वो चारों लपेट लेगा इनको? नहीं, वो चारों अलग अलग चढ़ते हैं, अलग चढ़ते हैं, अलग चढ़ते हैं और उस टायर में हम उसको लगा टायर लगा देते हैं, बांध देते हैं, एक ही कॉन्स्ट्रक्टली जुड़ा रहे। हाँ, जुड़ा रहे, क्योंकि ये जब ऊपर बढ़ता है ना तो इसकी ये कड़ियाँ जो है टूट गिर जाती है। सामने है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इसकी, उसके बारे में सारा डिटेल इधर लगा हुआ है। तो ये टूट जब जाता है, क्योंकि ये कटिंग से ही होता है, तो जब एक्सेस हो जाता है तो इसको काट के फिर नए पौधे तैयार करना है। अच्छा, तो इसका यूज़ क्या है बेसिकली ड्रैगन फ्रूट का? इसका जो बेसिकली यूज़ है इस समय, ये जो डेंगू बहुत तेज़ी से फैल रहा है ना, तो ये बहुत तेज़ी से प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। पहला काम है, प्रचुर मात्रा में इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अच्छा, जो हम समझते हैं कि किसी फल में इतना ज़्यादा नहीं पाया जाता। अच्छा, ये खासियत है इसमें। और फल का जो स्वाद होता है वो हल्का सा खट्टा मीठा होता है। इसको लोग, अब विटामिन सी अगर खट्टा है तो विटामिन सी मिलेगी। क्या सर, मतलब इसको हम छील देते हैं, छील के खाते हैं? इसको काट लेते हैं फिर छील देते हैं। मतलब पपीता की तरह क्या बीच में? हाँ, इसमें अंदर बीच में है खोखला होता है? खोखला नहीं होता है, पल्प के रूप में संतरा के जैसा पूरा सॉलिड होगा, एकदम कड़ा।